आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला को हम सी एंड डी फॉर्मूलाज भी कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हम इस पे बहुत अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलाज होते हैं वो होते क्या है। इसके अंदर जो आपको एडिशन है उसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, उसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी है आपका, तो वो आ जाता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगला फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी, तो ये बन जाता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। अगला है कोस सी माइनस कोस डी, तो ये आ जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसके अंदर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे नेगेटिव है एक, ठीक है, और किसी भी फॉर्मूले में नेगेटिव नहीं है, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। कई जगह इस फॉर्मूले को ऐसे ना कह के ऐसे याद किया जाता है, इस नेगेटिव को हम अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, नेगेटिव आया तो ये डी माइनस सी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसको हम सम एंड डिफरेंस या फिर सी एंड डी फॉर्मूलाज कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आप देखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि पेपर के अंदर क्या होता अलग से बस सी एंड डी फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आगे और भी जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने का, इसके अंदर हम सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कर रहे हैं, आगे हम प्रोडक्ट को सम में भी कन्वर्ट करेंगे, और उसके आगे भी जो फॉर्मूलाज आएंगे क्या होगा कि ऐसा कोई एक स्टेप आ जाएगा जहां पे सी एंड डी फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा है। इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, तो मैं पहले याद करने का बता देता हूँ। कई बच्चे, वैसे तो आप याद कर लीजिए, आपको याद होते हैं, ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूँ, मैं अपने तरीके से कैसे याद रखता हूँ। ठीक है, अगर आपको वो ठीक लगे तो सही है, वरना आप अपने को ही देख लीजिए। तो मैं कैसे याद रखता हूँ वो मैं बता देता हूँ। जो मेरे दिमाग में रहता है वो होता है साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस, साइन साइन। मैं याद रखता हूँ साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस, साइन साइन। पहले दो होते हैं साइन के, नीचे वाले दो होते हैं कोस के, मतलब ये होता है साइन साइन, फिर पहले दो साइन के, पहले प्लस फिर माइनस, अगला है साइन माइनस साइन। नीचे वाले हैं कोस के, पहले प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे हर जगह c प्लस डी बाई टू, यहाँ पे c माइनस डी बाई टू। ओके, और लास्ट वाले में याद रखना है कि नेगेटिव आता है एक एक्स्ट्रा, और आगे टू जरूर याद रखें, कई बच्चे टू भूल जाते हैं कि इसके आगे टू भी होता है। ठीक है, तो ये मेरा याद रखने का तरीका है। कैसे? कोस कोस, सॉरी, साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस, साइन साइन, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कोस प्लस कोस, कोस माइनस कोस। वैसे भी हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे काफी, आप जैसे जैसे उन क्वेश्चंस को करते जाएंगे आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कीजिए सबसे पहले। मैं इन फॉर्मूलाज को ऐसे ही लिखे रहने दूंगा पूरे लेक्चर में, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं, अभी आपको ताजा ताजा याद तो होंगे नहीं ये, ठीक है, तो जैसे ही आप देख पाएंगे, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप वीडियो पॉज कीजिए और आप यहां से हेल्प ले सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कोस 7 थीटा माइनस कोस 5 थीटा। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन भी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, कोस 2b प्लस कोस 2a डिवाइडेड बाय कोस 2b माइनस कोस 2a। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसको आप अप्लाई कीजिए। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं पहले वाला क्वेश्चन। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, और यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी। तो साइन सी माइनस साइन डी आपका कौन सा फॉर्मूला था, सेकंड फॉर्मूला ये वाला। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन कोस कोस साइन। तो ये आ गया आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, दैट इज 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, दैट इज 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आगे कोस सी माइनस कोस डी, ये है फोर्थ फॉर्मूला। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे है साइन सी माइनस डी बाई टू, 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई टू। लेकिन फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आता है। फोर्थ फॉर्मूला स्पेशल है, आप ये याद रखें, क्योंकि आगे जो मैं प्रोडक्ट से सम में बताऊंगा ना, उसके अंदर भी जो मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखूंगा वो भी थोड़ा स्पेशल है। तो मैं तो हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, फोर्थ स्पेशल है, तो मुझे याद रह जाता है यहाँ पे नेगेटिव बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है। 2 से 2 गया, यहाँ पे आपका क्या बचा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस 12 थीटा बाई टू, दैट इज 6 थीटा। यहाँ पे आया आपका साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई टू, दैट इज साइन थीटा। यहाँ पे आया आपका साइन 6 थीटा, और ये बना आपका साइन, साइन कितना आ गया, थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, और ये नेगेटिव भी था कि ये याद रखें। तो आपका जो आंसर आया वो आया माइनस ऑफ 10 6 थीटा। सिंपल सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आपका आ गया। अगला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे कोस बाय साइन, ये कोट आएगा, मैंने गलती से tan लिख दिया, ये आएगा कोट ऑफ 6 थीटा माइनस। अगला कीजिए। अब जैसे ना मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, आप अभी 11th में आए हैं, एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। मतलब ये जो कैलकुलेशन है ना, दिमाग में ही कर लीजिए अब, नहीं तो इसमें ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाली कैलकुलेशन अगर मैं करता, मतलब तो वो कैसे कर रहा, 2 कोस सी प्लस डी बाई टू, दैट इज 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई टू, मतलब 6 थीटा। मैं सिंपल 6 थीटा लिख देता, ये वाला स्टेप ही ना मैं लिखता। अगले में साइन सी माइनस डी बाई टू, 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाई टू, दैट इज थीटा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। आपको पेपर में सिर्फ क्वेश्चन करने नहीं है, आपको क्वेश्चन टाइम पर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, कोस सी प्लस कोस डी, वो कौन सा फॉर्मूला है आपका, थर्ड फॉर्मूला। तो थर्ड फॉर्मूले में आपका आएगा 2 कोस कोस, तो कोस 2b प्लस 2a बाई टू, दैट इज b प्लस a। अब जैसे मैंने दिमाग में ही कर ली है कैलकुलेशन। आगे है कोस 2b माइनस 2a डिवाइडेड बाई टू, दैट इज b माइनस a। यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी, तो लास्ट फॉर्मूला माइनस 2 साइन 2b प्लस 2a बाई टू, दैट इज b प्लस a, इंटू साइन 2b माइनस 2a बाई टू, दैट इज b माइनस a। और जो माइनस है वो मैंने पहले ही लगा दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस का कोट b प्लस a इंटू कोस बाय साइन, दैट इज कोट b माइनस a। तो ये आपका आंसर आ गया। कई जगह इस नेगेटिव को आप हटा के भी आंसर हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको पेपर में ऑप्शंस कैसे दिए हैं। तो इसको मैं कोट b प्लस a, और जो कोट होता है उसके अंदर नेगेटिव हम बाहर निकाल भी सकते हैं, अंदर डाल भी सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो नेगेटिव को यहाँ पे लेके गए, तो ये अंदर b माइनस से आपका बन गया a माइनस बी, ये नेगेटिव आप हटा सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोस होता है और जो सीकेंट होता है, उसके अंदर हम नेगेटिव डालेंगे तो वो खा जाता है कोस और सीकेंट, और बाकी जो आपका होता है साइन, साइन टेन, कोसिकेंट और कोट, ये नेगेटिव को नहीं खाते, वो एज इट इज बाहर आ जाता है। वो बाहर जो आया है वो अंदर भी जा सकता है वापस।
ओके, तो आपको ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर्स में ये बात बताई है आपको। अगर आपको बात याद नहीं है तो आप लेक्चर जाके देखिए। आपका ऐसा नहीं है कि आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे और आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पीछे वाले लेक्चर्स के जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ठीक है। और जैसे आज वाले जो फॉर्मूलेज हैं वो मैं आगे वाले लेक्चर्स में यूज़ करूँगा। तो सभी लेक्चर्स आप लाइन में देखें। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा कोस 4 थीटा माइनस कोस 6 थीटा। इस क्वेश्चन को कीजिए। अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव ये है सो दैट आपको अप्लाई करना आ जाए, आपको याद हो जाए कि क्या होता है सी एंड डी फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। ठीक है, तो सिंपली बस अप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी लगेगा, कोस सी माइनस कोस डी यहाँ पे लगेगा और साइन सी माइनस साइन डी यहाँ पे लगेगा। तो 4 में से 3 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो गए आपके। करते हैं, कोस सी माइनस कोस डी कौन सा होता है, फोर्थ फॉर्मूला, तो वो होता है माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 2 थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2 दैट इज माइनस 2 थीटा। ओके, आगे साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन कोस साइन 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 दैट इज 5 थीटा इंटू कोस 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा। आगे साइन सी माइनस साइन डी, सेकेंड फॉर्मूला, तो वो होता है 2 कोस साइन 2 कोस 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 दैट इज 3 थीटा इंटू साइन 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा इंटू कोस सी माइनस कोस डी, फोर्थ फॉर्मूला माइनस 2 साइन, ये आ गया आपका 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2 दैट इज माइनस का थीटा। ओके, तो देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बच रहा है। पहले तो सभी 2 का काट दीजिए, नेगेटिव से नेगेटिव काट दीजिए। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा गया, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा गया, कोस 3 थीटा से कोस 3 थीटा गया, और यहाँ पे एक सेकेंड, ये क्या आएगा, कोस सी माइनस कोस डी दैट इज माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये माइनस थीटा आएगा, सॉरी वो डिवाइडेड बाई 2 था। तो साइन ऑफ माइनस थीटा से साइन ऑफ माइनस थीटा भी गया, तो आपका आंसर क्या आया, सिंपली 1। कुछ नहीं है, जो फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं वही मैं सिर्फ अप्लाई कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी माइनस 2 साइन ए प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, आगे कोस ए प्लस बी माइनस 2 कोस ए प्लस कोस ए माइनस बी। इसको सोल्व कीजिए, चेक कीजिए यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर नहीं लगेगा तो मैं कैसे करूँगा, अगर लग रहा है तो कैसे होगा। ट्राई कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट दीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको फॉर्मूला सभी अच्छे से याद करने होंगे। पेपर में आपके पास ये फॉर्मूलाज ऐसे लिखे नहीं होंगे, यहाँ पे तो मैंने लिख के रख दिए हैं सो दैट आपको सोल्व करने में इजी हो। बट आपको ये तो बस अभी बहुत थोड़े फॉर्मूलाज हुए हैं, कितने, आई थिंक 12-15 फॉर्मूलाज हुए होंगे अभी।
60 फॉर्मूला से 65 फॉर्मूलाज है अभी, ठीक है, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में अकेले। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वो 60 to 65 में से 50 फॉर्मूला लगभग सभी को याद होते हैं, ठीक है। बात आती है वो 10-15 फॉर्मूला पे जो बच्चे काफी भूल जाते हैं, तो उनमें से कुछ फॉर्मूला जैसे ये वाला हो गया, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे क्या गलती करते हैं, माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशल स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला जो हम मैं प्रोडक्ट टू सम वाले फॉर्मूलेस बताऊंगा, उसके अंदर भी फोर्थ फॉर्मूला स्पेशल होगा, वो भी बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो थोड़े से अलग होंगे, आप उन पे स्टार्टिंग से ही फोकस देते आएंगे तो आपको वो याद रहेगा। अगर आप फोकस नहीं देंगे तो आप उनको भूल जाएंगे और पेपर में क्वेश्चन गलत कर देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या इस पे साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है? अगर ध्यान से देखें, अगर मैं a प्लस बी को c मान लूं और a माइनस बी को d मान लूं, तो ये साइन c प्लस साइन d है, और ये क्या है आपका cos c प्लस cos d, ठीक है। तो एक बार मैं ऐसे ना करके इसको हम सिंपल तरीके से करते हैं। पहले सिंपल तरीका कैसे, कि इसको सिंपल खोल लेते हैं। आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो वो वाले अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस बी, तो वो कहता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस का 2 साइन ए। आपको हर लेक्चर में मैं बताता हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए सो दैट आपका टाइम कम लगे। आगे है साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला तो आपको याद होने चाहिए। अब मैं वहां पे लिखूंगा नहीं स्पेशल, ये मैं थर्ड फोर्थ लेक्चर में करवा चुका हूँ, और आज ये 7th या 8th लेक्चर चल रहा है, ठीक है। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। आगे कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस 2 कोस ए, और ये क्या आएगा कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है और क्या बच रहा है, कोस ए साइन बी प्लस का और ये माइनस का। सिमिलरली यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो साइन ए कोस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये आ गया आपके पास 2 साइन ए कोस बी माइनस का 2 साइन ए, कोस ए कोस बी 2 कोस ए कोस बी माइनस, जब भी आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, आप कैसा भी लिख सकते हैं, मेरे लिखने का तरीका ये है, बट आपको पता होना चाहिए आप लिख क्या रहे हैं। पता लगे आप लिख रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता आप क्या लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, और फिर वहीं से आप क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो यहाँ से मैं 2 साइन ए कॉमन ले लेता हूँ ऊपर, तो ये आ गया 2 साइन ए, तो यहाँ से आपका बचा कोस बी माइनस। आप देख रहे हैं मैंने लिखा जरूर शॉर्ट फॉर्म में है, बट मैं बोल पूरा पूरा रहा हूं, इसको मैं एस ए सी ए नहीं बोल रहा, क्योंकि उससे समझने में थोड़ा सा इशू हो सकता है, आपको खुद को ही नहीं समझ आएगा आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप बोलें पूरा पूरा। तो कोसे मैंने यहां से कॉमन ले लिया 2 कोसे, आपके पास बचा कोस बी माइनस 1, और देखिए कोस बी माइनस 1 कोस बी माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन ए अपॉन कोस ए कितना होता है 10 ए, तो आपका आंसर आ गया सिंपली, ठीक है। ये तो इस क्वेश्चन को करने का था एक तरीका। इसके अंदर आपने कोई भी सी एन डी फॉर्मूला नहीं किया, बट इसको आप सी एन डी फॉर्मूला से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, इसको आप साइन सी प्लस साइन डी मान लेते, उसको भी हम करते हैं अब। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, सेकंड वे। सेकंड वे क्या था आपका, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला, सी एन डी फॉर्मूला से। तो ये आ गया आपका, पहले इकट्ठा लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे आ गया साइन ए, इसको कंबाइन कर लीजिए माइनस 2 साइन ए,
कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी माइनस का 2 कोस है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, पहले साइन सी प्लस साइन डी। ये कौन सा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट क्या होता है, साइन कोस। तो ये आ गया आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। सी क्या है ये, डी क्या है ये, इसको मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं पहले, ए प्लस बी सी प्लस डी ए माइनस बी बाई 2 साइन इंटू कोस, कोस सी माइनस डी बाई 2 ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये आ गया आपके पास। ओके, मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपका 2 साइन ए पहले से ही है। नीचे कोस सी प्लस कोस डी, कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे आएगा आगे कोस सी माइनस डी बाई 2, ए प्लस बी या ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ये आ गया आपका, और माइनस का 2 कोस है। अब देखिए कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं एक दूसरे से। यहाँ पे कोस का क्या है, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे भी सेम है, तो ये ओवरऑल कैंसल आउट हो गए इससे, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती, यहाँ पे डिवाइड में नहीं है, ये ऊपर भी है, मैं ऐसे कैंसल आउट नहीं कर सकता, ये मैंने गलती कर दी। इसको मैंने ये गलती कर दी, गलती से मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो ये आ गया कोस ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 कोस इसको हम सिंपली सोल्व करते हैं। 2 को तो हम काट ही सकते हैं ना, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसमें से और इसमें से, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2 आप काट सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। आगे अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या बना आपका, 2a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2a बाई 2 दैट इज a, तो ये आपका बचा साइन ए, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बचा साइन ए, साइन ऑफ ए इंटू कोस का a यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और b आपका 2b बाई 2 दैट इज b, तो ये बचा कोस b माइनस साइन ए, ठीक है। अब नीचे b से b कैंसिल आउट होगा, ये बचा कोस ए, और यहाँ पे आपका सिमिलरली कोस b माइनस का कोस ए। कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से साइन ए कॉमन आ गया, तो ये बचा कोस b माइनस 1। यहाँ से कोस ए कॉमन आ गया आपका, तो ये कोस b माइनस 1 बचा, तो इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास आंसर आया 10 ए। तो जब मैंने सिंपली सोल्व किया तब भी 10 ए आया, साइन सी प्लस साइन डी मैंने लगाया तब भी 10 ए आपका आया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले यहाँ पे जो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आप ऐसे तो कर ही सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, सी मान के डी मान के और फिर साइन सी, लेकिन आगे ना आपको ये याद रखना है फॉर्मूला, अगर आपकी मेमोरी अलाउ करती है तो आप प्लीज इसको याद रखें। फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, साइन कोस, 2 साइन ए कोस बी। कैसे आया वो भी आप देख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसको आप सिंपली खोल दीजिए। कैसे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। आगे साइन ए माइनस बी,
साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा साइन ए कोस बी, 2 ऑफ साइन ए कोस बी, वो जो मैंने लिखी। ये भी एक हम फॉर्मूले की तरह याद रखते हैं, ठीक है। तो को साइन के अंदर है और कोस के अंदर भी हम याद रखते हैं इसको, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होता है, कोस कोस, 2 कोस ए कोस बी। अगर आपकी मेमोरी अलाउ करती है तो आप प्लीज याद रखें इन फॉर्मूलाज को। और ये कैसे आया, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा 2 कोस ए कोस बी, 2 कोस ए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको डायरेक्टली याद होता तो आप क्या लगाते, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख देता, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी माइनस का 2 साइन ए। और यहाँ पे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, डायरेक्टली लिख देते आप 2 कोस ए कोस बी माइनस का 2 कोस ए। अब 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेते, फिर यहाँ से साइन कॉमन लेते, यहाँ से कोस कॉमन लेते, कोस बी माइनस 1 कोस बी माइनस 1 कैंसिल आउट, तो ये बचता 10, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखें। तो मैंने आपको अलग अलग तरीके से बता दिया है कि इसको हम CND फॉर्मूला से भी कर सकते थे, और सिंपली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला थे हमारे पहले साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, उससे भी कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि आगे आने वाले कई क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली ये लगा देंगे। इसको हम ऐसे खोल नहीं रहे होंगे बार बार कि साइन ए प्लस बी को खोला, साइन ए माइनस बी को खोला, फिर ये कैंसिल आउट हुआ, नहीं। साइन साइन जब होता है तो वो साइन कोस आता है, कोस कोस होता है तो वो कोस कोस होता है, ठीक है। आप जितना याद रखने की कोशिश करेंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा, और उतने ही जल्दी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार मैं ये वाला भी नहीं करता, ये भी याद नहीं करता, ये भी याद नहीं करता, तो आप क्या फिर जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा करते रहेंगे, आपका तो टाइम ही सारा इसमें चला जाएगा। यहाँ पे अप्लाई किया फॉर्मूला, यहाँ पे अप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और उसकी जगह आप डायरेक्टली ये याद होता तो ऐसे लिख देते, ठीक है। ये तो जो मैं क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ ना, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी तो आपने देखा नहीं है कि बड़े क्वेश्चंस क्या होते हैं। बड़े क्वेश्चंस आएंगे तब आप देखना कि कितने कितने फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लिखिए, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस कोस 3a प्लस कोस 5a प्लस कोस। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है। इजी कैसे, कि पता है यहाँ पे फॉर्मूला तो साइन सी प्लस साइन डी लगेगा और नीचे कोस सी प्लस कोस डी लगेगा, लेकिन इशू क्या आ रहा है कि किस पे अप्लाई करें, क्या इन दोनों पे अप्लाई करें, इन दोनों पे, या इन दोनों पे, किसको कंबाइन किया जाए, और ऐसे ही सिमिलरली, ठीक है। तो पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें आप कि आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है ये क्वेश्चन। नहीं होता तो मैं बताता हूं कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, आप उनके एंगल्स का सम और डिफरेंस देखें। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे a प्लस 3a, मतलब यहाँ पे आप जब भी फॉर्मूला लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो आपने देखा होगा यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है, यहाँ पे भी माइनस करके 2 किया जाता है। तो यहाँ पे जब इस पे अगर लगता CND तो ये बनता a प्लस 3a बाई 2 दैट इज 2a, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता तो ये बनता 5a प्लस 7a डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6a, ठीक है। मतलब 12 बाई 2 6, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं a प्लस 7a बाई 2 दैट इज 4a,
3a+5a/2 दैट इज 4a। यहाँ पे सिमिलर दिख रहा है आपको, यहाँ से भी 4 बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है। ठीक है, तो आप ज़्यादा कर सिमिलैरिटी बनाने की कोशिश कीजिए। और सिमिलैरिटी मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 90% चांसेस है लास्ट लास्ट मिडल मिडल, आखिरी वाले आखिरी से कंबाइन होते हैं और बीच वाले से। ये पैटर्न मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है। ठीक है, और आगे भी ये पैटर्न बहुत, मतलब 90% चांसेस है कि इससे क्वेश्चन हो जाता है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं हो सकते, कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अलग तरीके से आपको करना होगा। लेकिन आपकी जो पहली अप्रोच है ना, वो यही रहनी चाहिए, लास्ट लास्ट मिडल मिडल। ठीक है, और लास्ट लास्ट मिडल मिडल का कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जो एंगल्स हैं वो मैं सिमिलर बना रहा हूँ। यहाँ से भी मेरा 4a बन रहा है, यहाँ से भी 4a बन रहा है, यहाँ से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने sin a प्लस साइन 7a इसको इकट्ठा कर लिया, और यहाँ से sin 3a प्लस साइन 5a इसको इकट्ठा कर लिया। नीचे cos a प्लस cos 7a को इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे cos 3a प्लस cos 5a को। ठीक है, sin c प्लस sin d फर्स्ट फॉर्मूला sin cos 2 sin c प्लस d/2, a प्लस 7a/2 दैट इज 4a इंटू साइन c माइनस d/2, a माइनस 7a/2 मतलब माइनस का 3a, प्लस आगे भी मैं अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा नहीं, साइन 4a साइन 2 मतलब माइनस a, कोस c प्लस कोस d थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, कोस कोस 2 कोस 4a कोस माइनस 3a, यहाँ पे भी 2 कोस 4a इंटू कोस माइनस a। 2 से कैंसिल, सभी 2 ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉमन लिया, और वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप साइन 4a कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने साइन 4a कॉमन ले लिया। आपके पास क्या बचा, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन 3a, और ये क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ साइन a। साइन 4a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये माइनस ऑफ साइन a आ गया। ओके, यहाँ से कोस 4a कॉमन ले लिया मैंने, कोस 4a। आपके पास क्या बचा, अब कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोस ऑफ माइनस 3a आपका बन गया कोस 3a। ठीक है, आगे है कोस माइनस a मतलब कोस a। यहां से मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, नेगेटिव यहां पे जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं। अब आप सिंपली यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पे भी कोस सी प्लस कोस डी, मतलब एक से ज्यादा बार भी साइन सी एंड डी फॉर्मूला लग सकते हैं। आपने यहाँ पे भी लगाया, अब यहाँ पे भी, ये तो फिर भी 2 हैं, कई बार 3 बार 4 बार भी लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, तो ये साइन 4a साइन सी प्लस साइन डी फर्स्ट फॉर्मूला 2 साइन कोस साइन 3a प्लस a/2 दैट इज 2a इंटू कोस 3a माइनस a/2 2a/2 दैट इज a। यहाँ पे कोस 4a कोस 3a कोस c प्लस कोस d थर्ड फॉर्मूला 2 कोस 2a इंटू कोस 3a माइनस a 2a/2 दैट इज a। ठीक है, अब सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो मैं काट सकता हूँ, 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ से कोस a से कोस a काट दीजिए, तो आपके पास आंसर क्या बचा, आंसर है आपका माइनस साइन बाई कोस 10 4a इंटू साइन बाई कोस दैट इज 10 2a। ये आंसर आ गया। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ ये सही है, कहीं पे कुछ गलती तो नहीं हो गई।
यहाँ पे कुछ साइन को साइन कोस कोस, यहाँ पे कहीं पे गलती हुई है मुझसे कुछ। यहाँ पे आंसर है आपका tan4a। आपका आंसर क्या है? पॉजिटिव ऑफ tan4a। स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने सभी फॉर्मूले सही अप्लाई किए हैं। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी लगाया और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी। नीचे हमने कोस सी प्लस कोस डी यहाँ पे लगाया और यहाँ पे, ठीक है। तो साइन साइन आपका क्या था? साइन कोस। टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सॉरी पहला ही फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया। जो साइन साइन था आपका साइन कोस होता है, तो ये साइन, ये कोस आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका साइन साइन होता है साइन कोस, ओके। और यहाँ पे कोस कोस क्या होता है आपका? कोस कोस। टू कोस कोस, टू कोस कोस, ये ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने क्या लिया? साइन 4a कॉमन ले लिया, साइन 4a कॉमन लिया। यहाँ पे आपका क्या बचा? कोस ऑफ, ये नेगेटिव आप हटाए, आपका बचा कोस ऑफ माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, ये बचा कोस 3a। मुझसे भी गलती हो जाती है, देखिए फॉर्मूला और लिखे पड़े हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कोस 3a और यहाँ से आपका बचा कोस a, तो ये बचा कोस a, ठीक है। ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाता है, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा। और यहाँ पे आपका कोस 3a प्लस कोस a, तो ये तो सिंपली बस कैंसल आउट ही हो गया। तो आंसर क्या बना आपका? बस फिर आंसर आपका बचा tan ऑफ 4a, क्योंकि मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा कहीं पे गलती नहीं हो जाए। कई बार वो हो जाता है, वो लिखते लिखते ना वो साइन कोस कोस साइन का याद नहीं रहता। तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन कोस था, साइन कोस, साइन कोस, कोस कोस, कोस कोस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कोस 3 थीटा प्लस 2 कोस 5 थीटा प्लस कोस 7 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस 2 कोस 3 थीटा प्लस कोस 5 थीटा इज इक्वल टू है कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम LHS ले लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं, देखते हैं वो RHS के बराबर आता है या नहीं। आ जाता है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो LHS देखते हैं क्या है। LHS में है, अब किस किस पे लगाया जाए। यहाँ पे तो आपको साफ ही पता लग रहा है कि भाई इस 2 वाले को तो अलग ही रख देते हैं, इन दोनों पे लगा देते हैं। तो 3 थीटा प्लस 7 थीटा बाई 2 5 थीटा, 5 थीटा 5 थीटा यहाँ पे भी है, तो मतलब सही जा रहे हैं हम। यहाँ पे देखें तो 5 थीटा और थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा, 3 थीटा यहाँ पे भी है, 3 थीटा फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब काफी सिमिलर बन रहा है आपका। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोस 3 थीटा प्लस कोस 7 थीटा इन दोनों को कंबाइन रखा, 2 कोस 5 थीटा। यहाँ पे आ गया आपके पास कोस थीटा प्लस कोस 5 थीटा, ठीक है, प्लस 2 कोस 3 थीटा। सोल्व करते हैं। कोस सी प्लस कोस डी, थर्ड फॉर्मूला, 2 कोस कोस, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 5 थीटा, कोस सी माइनस डी बाई 2 3 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2 दैट इज माइनस ऑफ 2 थीटा, लेकिन कोस के अंदर नेगेटिव सेम ही बात है, तो इसको मैं सिंपली 2 थीटा लिख दूंगा, प्लस 2 कोस 5 थीटा। यहाँ पे कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस 3 थीटा इंटू कोस 2 थीटा, ये भी सेम ही है, माइनस ऑफ 2 थीटा आएगा लेकिन वो पॉजिटिव ही होता है, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर। यहाँ पे आ गया आपका 2 कोस 3 थीटा, कॉमन देखिए कुछ आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एक तो ऊपर से, और यहाँ से कोस 5 थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 कोस 5 थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपके पास है कोस 2 थीटा प्लस 1
और यहाँ पे आ गया आपके पास 2 कोस 3 थीटा कॉमन, यहाँ पे बचा कोस 2 थीटा प्लस, ये कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल आउट। आपका आंसर क्या है, कोस ऑफ 5 थीटा बाय कोस 3 थीटा। अभी तक तो आपको आदत लग चुकी होगी ना मैं कैसे लिख रहा हूँ। देखिए मतलब एक मैं पूरा पूरा लिखता हूँ और इसको मैं सी और एस की फॉर्म में लिखता हूँ तो कितना जल्दी सोल्व हो जाता है मेरा क्वेश्चन। आपको भी ऐसे आदत डालनी है ट्रिग्नोमेट्री में या फिर और भी आगे जो हम चैप्टर लिखेंगे, कि आप लिखने में कम से कम टाइम खराब करें। ठीक है, आप पहले तो जैसे मेंटली कैलकुलेट कर लें, ठीक है, आप लिखें थोड़ा, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। और जल्दी अगर आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके पास टाइम लिमिटेड है 3 घंटे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करने हैं। तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं आपकी, वो आगे जाके आपको रिवॉर्ड करेंगी। ठीक है, आपका आंसर आया कोस ऑफ 5 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा, लेकिन यहाँ पे तो है कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये तो नहीं लग रहा है इसके बराबर, तो इसका आंसर क्या आया, फॉल्स। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आपके आंसर में एंगल क्या है 5 थीटा और 3 थीटा, और यहाँ पे एंगल्स क्या है 2 थीटा 3 थीटा 2 थीटा। तो आप एक बार अपने एंगल्स इस फॉर्म में लाएं, फिर सोल्व करें, फिर देखें कि ऐसा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो यहाँ पे पहले तो 3 थीटा तो आपको चाहिए पहले से, जो 5 थीटा है उस वो आपको नहीं चाहिए, तो 5 थीटा को हम 2 थीटा और 3 थीटा के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे हम इसको, इसको मैंने लिख दिया कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 5 थीटा, सॉरी 2 थीटा प्लस 3 थीटा, और ये आ गया कोस 3 थीटा। अब यहाँ पे कोस ए प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था, तो वो क्या आता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए। अभी तक तो आपको भी याद हो जाने चाहिए ये फॉर्मूला, इतनी बार अप्लाई कर लिया होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यह कोस 3 थीटा। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, और ये इस पे भी डिवाइड होगा और इससे भी, तो आपका आंसर आया, जब इससे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट, तो कोस 2 थीटा, जब ये इससे डिवाइड होगा तो साइन 2 थीटा, साइन बाई कोस 10 10 3 थीटा। अब देखिए कोस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू टेन थीटा, तो आंसर है ट्रू, ये सही है। ठीक है, तो आपको इससे क्या सीखने को मिला, कि पहले ही डिसाइड मत कर लीजिए कि आपका आंसर ट्रू है फॉल्स है। आप एक बार देखें ध्यान से, यहाँ पे क्या एंगल्स हैं, यहाँ पे क्या एंगल्स हैं, वो जो एंगल्स हैं ना आप उनको मैच करवाएं पहले, ठीक है, और फिर डिसाइड कीजिए। अब देखिए आपके 2 थीटा 3 थीटा एंगल्स हैं यहाँ पे भी, और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, कुछ मुश्किल नहीं है अभी तक बस जो फॉर्मूलाज हैं उसको हम अप्लाई करते जा रहे हैं, हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। क्वेश्चंस में सिंपली फॉर्मूला जो आपको गिवन है वो अप्लाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपका आंसर आ जा रहा है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कोस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू कोस 45 डिग्री प्लस बी। ट्रू और फॉल्स है ये क्वेश्चन भी। ये देखिए आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चेक कीजिए ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, वो 2 साइन ए कोस बी था, और जब कोस कोस ऐड होता था तब भी आपके पास था आंसर। लेकिन यहाँ पे कोस और साइन है, ठीक है, एक तो आपका क्या सोल्यूशन है, कोस और साइन की मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोस ए प्लस बी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या आंसर आएगा मेरा। कोस ए प्लस बी क्या आएगा, कोस ए कोस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी,
और यहाँ से साइन ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आ जाएगा। लेकिन एक बार वो लगाते हैं, पहले जो आपका वो है ना डाउट, वो लगा के देखते हैं क्या होता है। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे है कोस ए कोस बी, आगे कुछ भी नहीं है, साइन ए साइन बी है, साइन ए यहाँ पे कोस बी है, यहाँ पे भी कोस ए साइन बी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, मतलब क्या किया जाए आगे, कुछ आप देखिए इसके अंदर आप आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो कुछ 45 समथिंग है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में, तो अब कैसे किया जाए। अब इसको करने का एक सिंपल तरीका क्या है, वैसे इसमें से भी क्या पता आ जाए, मैं कह नहीं रहा कि आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें से और इसमें से कोस ए कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे बचा कोस बी माइनस साइन बी। लेकिन कोस बी माइनस साइन बी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है। तो क्या आपके पास चॉइसेस थी कि मैंने इन दोनों में से, एक ये है और ये है, इसमें से कोस ए कॉमन लिया, कोस ए कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ से बचा कोस बी, यहाँ से बचा आपके पास साइन बी, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे मैंने साइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, साइन ए कॉमन ले लिया, साइन ए, तो यहाँ पे नेगेटिव का ले लिया मैंने साइन ए कॉमन, तो आपके पास यहाँ पे बचा, सॉरी पॉजिटिव का लेता हूँ मैं, तो पॉजिटिव का लूंगा तो मेरे पास बचेगा कोस बी माइनस का साइन बी, ठीक है। अब इस पूरे में से भी मैंने जैसे कोस बी माइनस साइन बी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आपके पास बचा कोस ए प्लस साइन ए, ये आ गया। लेकिन इसको इस तरीके से मैं नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आपके पास कोस बी माइनस साइन बी जैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। जब भी मैंने सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला करवाया आपको, साइन के अंदर साइन जुड़ रहा है या फिर कोस के अंदर कोस, और माइनस के वक्त भी साइन में से ही साइन माइनस होगा या फिर कोस में से कोस। तो यहाँ पे तो कोस के अंदर साइन ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोस के अंदर साइन माइनस हो रहा है, बट ऐसे फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं है कोई भी सी एंड डी फॉर्मूला। तो ये जो तरीका था ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, और वो सिंपल तरीका क्या है, ये जो कोस और साइन है ना, ऐसा करते हैं, या तो हम इसको पूरा कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं या इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम अपना साइन सी और डी का फॉर्मूला लगा लेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। इतनी छोटी बात पता होनी चाहिए, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में मैंने बता दी थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कोस ऑफ ए प्लस बी है, इसको मैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, ए प्लस बी आपका पूरा, ए प्लस बी है, प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखें, अब आपके पास साइन और साइन का एग्जैक्ट फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो साइन, इस पूरे को अगर मैं सी मान लूं और ये मेरा डी हो गया, तो आपका साइन सी प्लस साइन डी अब फॉर्मूला लग जाएगा। तो वो क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन, ध्यान से अप्लाई कीजिए, सी प्लस डी दैट इज 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 साइन इंटू कोस सी माइनस डी दैट इज 90 डिग्री माइनस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, माइनस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा आपके पास, 2 साइन
नेगेटिव का ए और पॉजिटिव का ए, ये तो कैंसिल आउट हो गया। नेगेटिव बी माइनस का 2b, तो यह आया 90 डिग्री माइनस 2b बाई 2। यहाँ पे आया कोस बी से बी, नेगेटिव बी, और ये आ जाएगा माइनस में पॉजिटिव बी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा, माइनस से माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस का 2a बाई में 2, तो ये आ गया आपके पास 2 साइन, 2 को डिवाइड कर दीजिए 45 डिग्री माइनस बी कोस 45 डिग्री माइनस, आपके पास ये आ गया। लेकिन वहाँ पे तो क्या है 45 डिग्री प्लस से, और यहाँ पे है 45 डिग्री प्लस बी, बट आपका ये नेगेटिव है, तो ये आ गया फॉल्स। अब अगर ध्यान से देखें तो ये आपको फॉल्स लग रहा है, ठीक है, ये इसके बराबर नहीं है, बट थोड़ा सा और मैनिपुलेशन हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि साइन के अंदर ए है, बट यहाँ पे साइन के अंदर बी है, और यहाँ पे कोस के अंदर बी था, लेकिन यहाँ पे कोस के अंदर ए था। तो आप एक बार ऐसा कीजिए कि कोस के अंदर बी आ जाए। कोस के अंदर बी कैसे आएगा, इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर दीजिए और इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, और फिर देखते हैं कि कैसा हमारा आता है। तो यह हुआ 2 साइन 45 डिग्री माइनस बी, ये आ गया आपका कोस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 45 डिग्री माइनस बी, ठीक है, और ये जो कोस है ये मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस, ठीक है, तो ये आया 2 कोस 90 माइनस 45 डिग्री माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आया साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री 45 डिग्री और माइनस माइनस, ठीक है। अब चेक कीजिए 2 कोस 45 डिग्री प्लस बी साइन 45, तो ये आंसर है ट्रू। तो देखा आपने, वो मैंने जान के वहां तक पहले छोड़ा था कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो फॉल्स है, आपके साथ ऐसा ही होगा। आपको ध्यान देना होगा कि हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे ठीक है, ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नहीं ये तो सेम नहीं लग रहा, लेकिन ये तो ध्यान दें कि साइन के अंदर ए है, आपका साइन में बी है, यहाँ पे कोस के अंदर बी है और आपका कोस के अंदर ए है। तो एटलीस्ट एक बार एफर्ट लगाएं, थोड़ा सा साइन के अंदर एक लाने की कोशिश कीजिए। और वो मैं कैसे कर सकता था कि इस कोस को साइन में कन्वर्ट करके, और इस साइन को मैंने कोस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आ गया, और फिर मैंने सोल्व किया कि हाँ अब कोस के अंदर बी है, अब साइन के अंदर ए है, ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, काफी ध्यान से आपको करने होते हैं, ट्रू और फॉल्स वाले। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने ट्रू और फॉल्स में दे दिया, यही क्वेश्चन अगर पेपर में आता तो पेपर में क्या होता कि ये गिवन होता, ठीक है, और आपके इसको सोल्व करना होगा आपको, ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन गिवन होते, 4 ऑप्शन में क्या होता, कोई एक ऑप्शन ऐसा होता या फिर कोई एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है, काफी चांसेस हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो अंदर वाले एंगल्स हैं आप उसको थोड़ा मैच करने की कोशिश कीजिए, कैसे मैनिपुलेशन करके आप उन एंगल्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमने किया ये वाला चीज कि हमें लगा नहीं है, बट वहां से भी वो चेंज हो गया। आगे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे लग रहा है ये लेक्चर 50 या 60 मिनट का हो चुका होगा, और आगे जो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं वो है प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करने वाले। अभी जो हमने किया वो क्या था, सम को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो भी सम था उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम इसका उल्टा भी करेंगे, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करेंगे। तो वो वाले जो प्रोडक्ट फॉर्मूलाज हैं वो हम अगले लेक्चर में करते हैं, और वैसे ही जैसे आज मैंने लिख दिए हैं, कल भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और फिर हम उस पर भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे।
कल वाले क्वेश्चंस के अंदर हम प्रोडक्ट फॉर्मूला का भी यूज करेंगे, और ये वाले जो फॉर्मूला जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ उन फॉर्मूलाज को तो आगे यूज आएगा ही आएगा। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं तो उसका भी यूज आएगा। अब मैंने CND फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है, आगे उसका भी यूज आएगा। अब मैं प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ा दूंगा तो आगे उसका भी यूज आता रहेगा। तो आपको सभी फॉर्मूलाज याद करते चलने हैं, छोटे छोटे जो फॉर्मूलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये वाला फॉर्मूला है, अब ऐसे इसको याद करने की ऐसा इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर डायरेक्टली हम साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कोस टू साइन ए कोस पे लिख देंगे, ठीक है। इससे आपका काफी टाइम बचेगा, आप काफी जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बस फॉर्मूलाज थोड़ा याद करते रहे अच्छे से तो अच्छे हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे आ चुकी होगी। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, यहीं पे आएगी। वैसे आप क्लिक करके पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू।